हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 9th के एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 1.2 को हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। 1 नंबर कथन कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये कथन सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के संग्रह में अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों होती है। तो इसका जवाब इस तरह से लिखेंगे। कथन सत्य है क्योंकि क्योंकि वास्तविक वास्तविक संख्याओं के संग्रह में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती है। दूसरा नंबर कथन कहता है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो देखिए ये कथन असत्य है, क्योंकि संख्या रेखा पर ऋण संख्या भी होती है और किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल एक ऋण संख्या नहीं हो सकता है, इसलिए ये कथन असत्य है। तो इसका जवाब इस तरह से लिखेंगे। कथन असत्य है क्योंकि संख्या रेखा पर ऋण संख्या भी होती है, इसलिए संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का नहीं होता है। तीसरा नंबर कथन कहता है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये कथन असत्य है, क्योंकि दो एक वास्तविक संख्या है लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं है, इसलिए ये कथन असत्य है। इसका जवाब इस तरह से लिखेंगे। कथन असत्य है क्योंकि दो एक वास्तविक संख्या है लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, अगला नंबर प्रश्न को देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो देखिए सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होती है, क्योंकि √4 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि √4 का वर्गमूल 2 होता है, इसलिए इसका जवाब
जो होगा कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। तो इसका जवाब इस तरह से लिखेंगे। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होती है, क्योंकि √4 का वर्गमूल 2 होता है, जो कि एक परिमेय संख्या है। अब चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। तो संख्या रेखा पर √5 को दो तरीके से निरूपित किया जा सकता है। पहला, पाइथागोरस सूत्र पर तोड़ करके उसको संख्या रेखा पर दर्शाना, और दूसरा वर्गमूल सर्पिल की सहायता से संख्या रेखा पर √5 को दर्शाया जा सकता है। तो चलिए दोनों विधि से हम इसको हल करेंगे, संख्या रेखा पर √5 को दर्शाएंगे। इसमें से जो विधि आपको बेस्ट लगे उस विधि का उपयोग करके √5 को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो चलिए √5 को संख्या रेखा पर दर्शाते हैं दोनों विधियों से। सबसे पहले √5 को h इज इक्वल टू √b² प्लस p² में तोड़ेंगे। तो h के बराबर सबसे पहले √5 को मान लेंगे और √5 को तोड़ेंगे तो ये इस टर्म में टूटेगा, √1² प्लस 2² में टूटेगा। यहाँ पर b का मान 1 यूनिट के बराबर है और p का मान 2 यूनिट के बराबर है और h का मान √5 यूनिट के बराबर है। अब क्या करना है, एक संख्या रेखा खींचना है और इसमें एक मूल बिंदु मान लेंगे। ये 0 हो जाएगा और ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट, इन्फिनिटिव तक पॉजिटिव मान होगा इसमें। ये -1 यूनिट, -2 यूनिट, -3 यूनिट, ये इन्फिनिटिव तक निगेटिव मान होगा। अब उसके बाद में मूल बिंदु से 1 यूनिट के बराबर, यहाँ पर बेस जो है 1 यूनिट है तो 1 यूनिट ले लेंगे और उसके बाद में 1 यूनिट पर लंब खींचेंगे। यहाँ पर चाप की सहायता से लंब बनाएंगे और लंब 2 यूनिट खींचेंगे। 2 यूनिट खींच लेने के पश्चात यहाँ पर 2 लिख देंगे और ये हो जाएगा 1 यूनिट। अब 2 यूनिट के शीर्ष को मूल बिंदु से मिला देंगे तो ये समकोण त्रिभुज है। ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, तो पाइथागोरस सूत्र से ये √5 यूनिट। अब √5 यूनिट के बराबर प्रकार लेकर के प्रकार को मूल बिंदु पर रख करके प्रकार को घुमाएंगे संख्या रेखा पर। संख्या रेखा के जिस बिंदु पर यह कटान करेगा वही बिंदु √5 को दर्शाएगा। तो ये हो जाएगा √5 यूनिट। इस तरह से आप पाइथागोरस सूत्र के द्वारा तोड़ करके √5 को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। अब चलिए वर्गमूल सर्पिल की सहायता से इसको संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। वर्गमूल सर्पिल के द्वारा इसे दर्शाने के लिए सबसे पहले एक संख्या रेखा खींचेंगे और इसमें एक मूल बिंदु मान लेंगे और यहाँ पर 1 यूनिट हो जाएगा, ये 2 यूनिट हो जाएगा, ये 3 यूनिट, इन्फिनिटिव तक पॉजिटिव मान, ये -1 यूनिट, -2 यूनिट, -3 यूनिट, इन्फिनिटिव तक निगेटिव मान। अब इसमें करना क्या है
कि मूल बिंदु से 1 यूनिट ले लेंगे और 1 यूनिट पर 1 यूनिट का लंब खींचेंगे और इस लंब के शीर्ष को मूल बिंदु से मिला देंगे। तो ये 1 यूनिट और ये 1 यूनिट, तो पाइथागोरस सूत्र से ये √2 यूनिट। फिर यहाँ पर √2 यूनिट पर लंब खींचेंगे 1 यूनिट का और इस 1 यूनिट के लंब के शीर्ष को मूल बिंदु से मिला देंगे। तो ये एक √2 यूनिट, ये 1 यूनिट और ये समकोण त्रिभुज है, तो ये हो जाएगा √3 यूनिट। फिर इस √3 यूनिट के रेखाखंड पर 1 यूनिट का लंब खींचेंगे। तो उसके बाद में करना क्या है, √1 यूनिट के लंब के शीर्ष को मूल बिंदु से मिला देना है। ये 1 यूनिट, ये √3 यूनिट, तो ये कितना यूनिट, √4 यूनिट। फिर √4 यूनिट के रेखाखंड पर 1 यूनिट का लंब खींचना है। अब इस लंब के शीर्ष को फिर मूल बिंदु से मिला देना है। ये 1 यूनिट, ये √4 यूनिट और ये समकोण त्रिभुज है, तो ये कितना यूनिट हो जाएगा, √5 यूनिट। अब करना क्या है, √5 यूनिट के बराबर चाप लेकर के प्रकार को मूल बिंदु पर रख करके प्रकार को संख्या रेखा पर घुमाएंगे, तो संख्या रेखा के जिस बिंदु पर यह कटान करेगा वही बिंदु √5 को दर्शाएगा। इस तरह से आप √5 को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। अब चलिए अगला प्रश्न नंबर 4 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि कक्षा के लिए क्रियाकलाप यानी कि वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। इसमें वर्गमूल सर्पिल की रचना करना है, तो इसके लिए सबसे पहले करना क्या है, एक मूल बिंदु ले लेंगे, बिंदु O ले लेंगे और इस बिंदु O से 1 यूनिट का रेखाखंड खींचेंगे OP। अब इस P बिंदु पर 1 यूनिट का लंब खींचेंगे और इस लंब के शीर्ष को मूल बिंदु से मिला देंगे। फिर यहाँ पर देखिए ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, तो ये कितना यूनिट, √2 यूनिट और ये इसको P1 दर्शा देंगे नाम। फिर OP1 रेखाखंड पर 1 यूनिट का लंब खींचेंगे और इसके शीर्ष को P2 दर्शा देंगे और इस शीर्ष को O बिंदु से मिला देंगे। ये √2 यूनिट, ये 1 यूनिट, ये समकोण त्रिभुज है, तो ये हो जाएगा √3 यूनिट। फिर OP2 रेखाखंड पर 1 यूनिट का लंब खींचेंगे, तो ये 1 यूनिट और इस लंब के शीर्ष को O बिंदु से मिला देंगे। ये 1 यूनिट, ये √3 यूनिट, ये कितना हो जाएगा, √4 यूनिट। फिर इसको नाम दर्शा देंगे P3। फिर यहाँ पर OP3 पर 1 यूनिट का लंब खींचेंगे और इसका नाम दर्शा देंगे, इसके शीर्ष को नाम दर्शा देंगे P4 और इस बिंदु को लंब के शीर्ष को फिर O बिंदु से मिला देंगे। ये हो जाएगा √5 यूनिट। इस प्रक्रिया को जारी रख करके आप एक अच्छे से वर्गमूल सर्पिल की रचना कर सकते हैं। इस तरह से आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।